हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर समय है प्रभु मसीह के सानिध्य में कुछ पल बिताने के लिए प्रभु ने यह सौभाग्य संदर्भ हम सबों को दिया है। जिस प्रकार से स्रोतकर्ता बताता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में रहना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा रहना कितना रमणीय है। मैं समझता हूं हम सभी इसी बात का अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के मंदिर में समय बिताना, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए समय बिताना कितना रमणीय है, कितना आनंददायक है हम सबों के लिए। और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है। स्रोत 50 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु का वचन कहता है इसी स्रोत 50 पद संख्या 22 में, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। प्रभु हमें बुलाता है इस आश्वासन के साथ, इस प्रॉमिस के साथ, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त कुछ समय के लिए हम लोग घुटने टेकें, प्रभु के सामने घुटने टेकें। इस वक्त हम लोग कुछ समय के लिए घुटने टेकें प्रभु के सामने। जब हम सभी प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, प्रभु हम सबों के लिए खड़ा हो जाता है, हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और जब हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमारे विरुद्ध और कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई ताकतें, कोई शक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु जो राजाओं का राजा है, गुरुओं का गुरु है, वो हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात का डर नहीं होगा। जिस प्रकार से संत पौलुस बताता है रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 पद संख्या 25 में, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। कौन सी चीज, कौन सी बात हमें प्रभु के प्रेम से हमें वंचित करेगी? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, अत्याचार, संकट, बीमारी, महामारी, कौन सी बात, कौन सी चीज हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करेगी? कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं करेगा। यदि हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु हमारे लिए खड़ा होगा, प्रभु खड़ा होगा हमारे साथ, हमारा विरुद्ध कोई नहीं खड़ा होगा। अपने आंखों को बंद रखें इस वक्त, विश्वास की दृष्टि से उस प्रभु को देखें जो इस परम पावन संस्कार के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहां पर इस वक्त विराजमान है। उस यीशु को देखें, अपनी आंखों को बंद रखते हुए, विश्वास की आंखों को खोलते हुए, घुटने टेकते हुए उस प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मुझे जिंदगी में और कहीं जाके घुटने ना टेकना पड़ जाए। किसी भी परिवेश में, किसी भी मेरे प्रॉब्लम में, किसी भी चुनौती में, किसी भी बीमारी में मुझे और कहीं जाके घुटने ना टेकने पड़ जाए। प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए।
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें मनी मन, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं। जिंदगी में मैं और कहीं जाके घुटने नहीं टेकना चाहता हूं। किसी शक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने मैं घुटने नहीं टेकना चाहता हूं। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व संपन्न हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मैंने आपके सामने घुटने टेके प्रभु, इसलिए मुझे और किसी के सामने घुटने ना टेकने पड़ जाए। मेरे लिए आप खड़े होंगे और ये मेरा विश्वास है, और आप मेरे साथ खड़े होंगे। मैं जिंदगी में कभी घुटने नहीं टेकूंगा और कहीं जाके आपके सामने सिवा। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए खड़े हो जाइए। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। इस वक्त घुटने टेकते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरी समस्या है, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए, समस्या दूर हो जाएगी। हो सकता आप बीमार हैं, अलग अलग प्रकार से बीमारी हो सकती है। प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए कहिए, प्रभु आप मेरे लिए खड़े हो जाए। आप खड़े हो जाएंगे, मैं स्वस्थ लाभ प्राप्त करूंगा। मेरी बीमारी मेरे जीवन से, मेरे शरीर से दूर चली जाएगी। हो सकता आप बंधनों में हैं, तमाम प्रकार की बंधनों में, पाप के बंधन, बुराई के बंधन, बुरी आदतों के बंधन, बुरे विचार, बुरे कार्यों के बंधन। घुटने टेकते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे लिए खड़े हो जाए। मैं संघर्ष करता हूं, कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, लेकिन मैं इस बंधनों से बाहर नहीं आ पाता हूं। मेरे लिए खड़े हो जाइए प्रभु। अपना हाथ बढ़ाते हुए मुझे ऊपर उठाइए और प्रभु करेगा ये कार्य। इसी प्रकार से जो भी आपके निवेदन है, आपकी प्रार्थना है आज के दिन में, उस प्रभु के सम्मुख हम रखें, प्रभु के सामने इस वक्त घुटने टेकते हुए। और ये विश्वास कीजिए, आपने प्रभु के सामने जब घुटने टेके हैं, प्रभु आपके लिए खड़ा है। जब प्रभु आपके लिए खड़ा है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनी मन अपनी समस्या, अपनी जरूरत, अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन प्रभु के हाथों में रखते हुए आप इस वक्त तैयार हो जाइए प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। फिर एक बार हम लोग और गीत गाएंगे। गीत के द्वारा प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है इस वक्त। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे। इस वक्त आप सभी बैठ सकते हैं, जो बैठना चाहें बैठें, और एक गीत गाएंगे हम लोग, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल।